लोरमी में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया शुभारंभ। ग्रामीण और स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मनरेगा बचाओ संग्राम तेज। दीपक बैच ने बेमेतरा में निकाली पदयात्रा। मोदी सरकार पर मनरेगा खत्म करने का लगाया आरोप। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। रायपुर में नेशनल पार्क क्षेत्र में बड़ी सफलता। आईटीबीपी नेता दिलीप विड़जा न्यूट्रलाइज। 3 अन्य नक्सली भी मारे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देखें आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। छत्तीसगढ़ के लोरमी में स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी दुर्गावती की याद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम परसवारा में उनकी प्रतिमा का अनावरण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। साव ने रानी दुर्गावती के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए कहा कि ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्थानीय नेता और सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषणों से समारोह और समृद्ध हुआ। ये प्रतिमा लोरमी विधानसभा क्षेत्र में विकास और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनेगी। आज लोरमी आया हूँ। परसवारा गांव में महारानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम हुआ। एक निजी महाविद्यालय के लिए भूमि पूजन हुआ है। साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस का आयोजन लोरमी आदिवासी समाज के द्वारा परसवारा में आयोजित हुआ है। बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। महारानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का अनावरण ये दर्शाता है कि महारानी दुर्गावती ने किस प्रकार से समाज को प्रेरित किया है। शहीद वीर नारायण सिंह जी ने जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश की आजादी दिलाने के लिए और गरीबों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम तेज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने बेमेतरा जिले के ग्राम पिपरभाटा से मोइन भाटा तक पदयात्रा का नेतृत्व किया। इससे पहले वे रायपुर, राजनांदगांव और बस्तर में भी पदयात्राओं में शामिल हो चुके हैं। बैच ने मोदी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और नया बिल कंडीशनल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार संकट में पड़ सकता है। कार्यक्रम में बेमेतरा जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के इलाके से बड़ी खबर है। लंबे समय से सक्रिय आईटीबीपी का कुख्यात नक्सली सरगना दिलीप विड़जा को सुरक्षा बलों ने कल स्टिक एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिया। उनके साथ कुल 4 नक्सली भी मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें घर और परिवार तक पहुंचकर सरेंडर की अपील की, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। इस ऑपरेशन से नेशनल पार्क क्षेत्र अब लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। ये कार्रवाई क्षेत्रवासियों के लिए राहत और नक्सलवाद के खिलाफ जारी सफल अभियान का हिस्सा है। दिलीप विड़जा भी एक था जो लंबे समय से नेशनल पार्क एरिया में सक्रिय था और दिलीप विड़जा जिसके लिए बहुत प्रयास किया गया था, उसके घर परिवार तक पहुंच करके बातें की गई थी। बेटा दिलीप विड़जा का बिलासपुर में पढ़ता है। घर परिवार वाले उनके गांव तक जाकर, उनकी पत्नी ने भी बहुत कोशिश की। अंततोगत्वा ये हुआ है कि आर्म फोर्सेस की ताकत से, जवानों की भुजाओं की ताकत से दिलीप विड़जा भी एक बड़ा नक्सली जो था वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। कल कुल मिलाकर 4 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और यह नेशनल पार्क एरिया। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कोतवाली गोला बाजार थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने बीजेपी पर सनातनी धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। मकर संक्रांति के दिन प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च द्वारा हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाने की कथित घटना और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने थाने में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता बंशी कनौजे ने इसे धर्म रक्षा का संग्राम और सनातनी भावनाओं का संरक्षण बताया। देखिए, जर्मनी से वहाँ के चांसलर आते हैं भारत, उनको खुश करने के लिए अहमदाबाद ले जाकर मोदी जी पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाए अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतंग में जब हम लोग देखें कि वो हनुमान जी को उड़ा रहे हैं तो क्या इतने बड़े हो गए हैं वो?
हनुमान जी को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपमान करने का प्रयास करो। इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर में हिंदू जन भावना बहुत आक्रोश है। हिंदू सनातनी धर्म को जो मानने वाले लोग सबके मन में आक्रोश है कि आखिर क्या कारण है कि हनुमान जी को उन्होंने पतंग बनाकर उड़ाया। चाहते वो किसी अन्य माध्यम से उड़ा सकते थे, लेकिन वो न करके इस बात को लेकर विरोध करने, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए हम आए हैं, शिकायत करने के लिए आए हैं। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरे देश को विभाजित करते करते अब गौ माता में भी विभाजन की स्थिति ला दी। किसी को भक्षण योग मान रहे हैं, किसी को रक्षण योग मांग रहे हैं। एक तरफ वो मिथुन महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने रायपुर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रदेश में अपराध बेकाबू करने और महिलाओं को असुरक्षित बनाने का आरोप लगाया। 2025 के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि हर 3 घंटे में एक बलात्कार, हर 5 घंटे में नाबालिग रेप हुआ। राजधानी में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोरबा में युवती का गला काटा गया। उन्होंने नशाखोरी, मनरेगा समाप्ति की साजिश और पुलिस वसूली की घटनाओं को भी उजागर किया। सभी हमारे जो सम्मानित मंचासीन हमारी बहनें बैठी हैं, नेशनल से जो आई हैं, और प्रदेश की हमारी बहनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही हमारे जो इस रूम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सम्मानित प्रिंट मीडिया का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और सभी को मेरे ओर से नमस्कार। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल कवर्धा के बच्चों ने शहर में यातायात जागरूकता रैली निकाली। एसपी धर्मेंद्र सिंह, एएसपी पुष्पेंद्र बघेल, अमित पटेल और डीएसपी कृष्णा चंद्राकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी अजयकांत तिवारी ने रैली का संचालन किया। बच्चों ने सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, हेलमेट पहने, जीवन बचाएं, सीट बेल्ट लगाएं, नशे में वाहन ना चलाएं जैसे नारे लगाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। शिक्षक, यातायात पुलिस और नागरिक उपस्थित रहे। पुलिस ने नियम पालन, सुरक्षित ड्राइविंग और दुर्घटनाएं कम करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने रायपुर रेलवे स्टेशन से मुकमाटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन का नाम जैन समाज के तपस्वी आचार्य विद्या सागर जी के कॉलजीय कृति मुकमाटी पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुदेव के तप त्याग ने समाज को दिशा दी और डंगरगढ़ में उनका देह त्याग प्रदेश का गौरव है। ट्रेन छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक चेतना को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी। पंडित अजीत शास्त्री ने मंत्रोच्चारण से पूजा की। कार्यक्रम में जैन समाज और रेल अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में नितिन गडकरी का नाम जोर शोर से चर्चा में है। छत्तीसगढ़ प्रभारी रह चुके गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तैयारी बताई जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता शुभकामनाओं के बहाने उनके चरण चुंबन कर नंबर बढ़ाने को तैयार है। आलोचकों का कहना है कि ये वरिष्ठ नेताओं के अपमान जैसा है। सूत्रों के अनुसार आरएसएस भी उनकी ताजपोशी के खिलाफ है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। इस चुनावी ड्रामे का असर पार्टी के भविष्य पर देखा जा रहा है। शुभकामनाएं नितिन नवीन जी को। अब भारतीय जनता पार्टी का अपना उनका संगठन का चुनाव है और वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, तो अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो सारे के सारे लोग लाइन लगा के चरण चुंबन करने जा रहे हैं कि नितिन नवीन के पास कुछ नंबर हमारे भी बढ़ जाएं। और ये भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं का अपमान भी है। एक नई जो भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन के चुनाव के साथ वरिष्ठ नेताओं के अपमान की एक नई श्रृंखला, क्योंकि मोदी और शाह नहीं चाहते हैं कि उनके बाद उनके हम वयस्क कोई भी नेता पार्टी में रहे, इसलिए नितिन नवीन को आगे किया गया है। और हमें तो यह भी पता लगी है कि आरएसएस भी उनकी ताजपोशी के खिलाफ है और इसीलिए वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी। आज बेहतराई स्टेडियम और प्रांगण में परिवहन विभाग की ओर से विशेष हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बस ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और पूरे बस स्टाफ का व्यापक हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। कर्मचारियों की आंखों की जांच, जनरल हेल्थ टेस्ट और अन्य जरूरी जांच की गई। इस दौरान बसों की मैकेनिकल जांच कर उनकी फिटनेस भी परखी गई। कैंप में 220 से अधिक बसें शामिल रहीं और जांच का सिलसिला जारी है। यह पहल कर्मचारियों की सुरक्षा और वाहनों की सड़कों पर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए की गई।
अंबुजा मॉल ग्राउंड में छत्तीसगढ़ सिख संगठन लेडीज विंग की ओर से पारंपरिक लोहड़ी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस पारिवारिक उत्सव में सिख समाज के हजारों लोग परिवार सहित शामिल हुए। बच्चों ने भांगड़ा और गिद्दा की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुओं के स्मरण से हुई। मुख्य अतिथि सरदार बलदेव सिंह भाटिया सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। पंजाबी सिंगर कमलजीत सिंह ने समा बांध दिया। महोत्सव में सोहनी जोड़ी, मिस कौर और मिस्टर सिंह प्रतियोगिताएं हुई, जिनके विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। नवविवाहिता जोड़ों और नवजात शिशुओं को आशीर्वाद दिया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज ऐसे पहुंची संगत, मेरे वीर भरा, छोटी भैन, बच्चे, मैं आप सब ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ बहुत ਵਧਾਈਆਂ देना। आप सब ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। छत्तीसगढ़ सिख संगठन ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ देना, मुबारकबाद देना कि ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं चाहता वाहिगुरु, मेरी बेनती वाहिगुरु अगे की है सब ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। और ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीआईजी अमरेश मिश्रा को और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने तमिलनाडु के त्रिची से जुड़े अंतर्राज्यीय रामजी नगर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कार का कांच तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। 12 जनवरी को गंज और देवेंद्र नगर में हुई 2 चोरियों के बाद पुलिस ने हजारों सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 96 घंटे में आरोपियों को रांची से पकड़ा। आरोपियों से लैपटॉप, टैब, 25,000 नगद, सोने के सिक्के और मोबाइल जब्त किए गए। गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। थाना आमनाका में एक किराने का स्टोर है जिसमें अंदर में एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 70 साल का एक निवासरत था। उसका बेटा वहाँ से किसी अन्य काम से वहाँ से कहीं बाहर गया हुआ था। जानकारी अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई कि अंदर सिगड़ी या फिर इलेक्ट्रिक हीटर चालू हालत में रखी हुई थी। बाद में उस दुकान में, उस मकान में आग लगने के कारण से अंदर जो 70 वर्षीय बुजुर्ग था उसकी जलने के कारण से डेथ हो गई। इसमें आगजनी की घटना पृथक से कायम की गई है। बुजुर्ग जिसकी डेथ हुई है उसमें मर्ग पंचनामा करके आगे कार्रवाई की। घंटे के अंदर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और ये पाया गया कि ये टीम यहाँ से जाने के बाद जो हम लोगों को रांची में लोकेट हुआ और रांची में भी इनके द्वारा पूरी टीम के सदस्यों के द्वारा एक अन्य घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में थे। उस दौरान पीछा करते हुए पुलिस वहां पहुंची और उनको पूरे 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपीगण और थे जो उसमें भागने में सफल रहे, जिनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां पुलिस के पास। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कोतवाली गोल बाजार थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने बीजेपी पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। मकर संक्रांति के दिन प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स द्वारा हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाने की कथित घटना और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने थाने में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता बंशी कनौजे ने इसे धर्म रक्षा का संग्राम और सनातनी भावनाओं का संरक्षण बताया। जर्मनी से वहाँ के चांसलर आते हैं भारत, उनको खुश करने के लिए अहमदाबाद ले जाकर मोदी जी पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाए अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतंग में जब हम लोग देखे कि वो हनुमान जी को उड़ा रहे हैं तो क्या इतने बड़े हो गए हैं वो हनुमान जी को छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपमान करने का प्रयास करो। इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर में हिंदू जन भावना बहुत आक्रोश है। हिंदू सनातनी धर्म को जो मानने वाले लोग सबके मन में आक्रोश है कि आखिर क्या कारण है कि हनुमान जी को उन्होंने पतंग बनाकर उड़ाया। चाहते वो किसी अन्य माध्यम से उड़ा सकते थे, लेकिन वो न करके इस बात को लेकर विरोध करने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए हम आए हैं, शिकायत करने के लिए आए हैं। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरे देश को विभाजित करते करते अब छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।